हाय हेलो नमस्ते। वेलकम बैक टू माय चैनल शर्मा मैम। तो बच्चों आज हम करेंगे क्लास 11 मैथ्स चैप्टर 1 सेट्स। और सेट्स में हम आज करने जा रहे हैं नया टॉपिक दैट इज टाइप्स ऑफ सेट। तो बच्चे हमने अभी तक इस चैप्टर में पढ़ा क्या है, सेट की डेफिनेशन की है, सेट किस तरह का होता है, कौन से नंबर्स को सेट कहा जा सकता है, कौन से नंबर्स को नहीं, और डेली लाइफ में किसे सेट कह सकते हैं और किसे नहीं, ये हमने पढ़ा। बिलोंग्स टू के बारे में पढ़ा और एप्सिलॉन वर्ड एक नया सीखा आपने बेटा। अब हम जो नया टॉपिक करने जा रहे हैं वो है टाइप्स ऑफ सेट्स। तो बच्चों हम कर रहे हैं टाइप्स ऑफ सेट। तो टाइप ऑफ सेट में हमारे पास ये टाइप्स हैं। फर्स्ट वन इज एम्प्टी सेट, उसे नल सेट भी कहा जाता है और वॉइड सेट भी। तो बेटा एम्प्टी से क्या मतलब है कि वो खाली है सेट। खाली मीन्स उसमें कुछ भी नहीं है। तो एम्प्टी सेट मीन्स नो एलिमेंट इन इट, इसमें कोई एलिमेंट नहीं है। तो बेटा इस सेट को कैसे डिनोट करते हैं? इस सेट को हम डिनोट करते हैं इन करली ब्रैकेट, या फिर ऐसे ही छोड़ दो, या फिर बच्चे उस सेट को लिखा जाता है फाइ। दिस नोटेशन इज फाइ। ठीक है, इसे कहा जाता है फाइ, मीन्स कुछ भी नहीं है उस सेट के अंदर। तो इसे नल सेट भी कहा जाता है, वॉइड सेट भी कहा जाता है और एम्प्टी सेट भी। अब नेक्स्ट है हमारा फाइनाइट सेट। फाइनाइट से ही आ गया which set have finite number of elements, जिसमें हमारे पास finite elements हैं। like we have first one is, हम ऐसे एलिमेंट्स ले लेते हैं 1 2 3 4 5 6, ये फाइनाइट सेट हो गया। वावल का सेट, सेट ऑफ ऑल वॉवल्स इन इंग्लिश अल्फाबेट AEIOU, ये हमारा हो गया फाइनाइट सेट। अब इनफाइनाइट सेट, बेटा आप शुरू से ही इनफाइनाइट सेट के बारे में पढ़ते आ रहे हो, जैसे कि नेचुरल नंबर का सेट, होल नंबर का सेट, इंटीजर का सेट। ठीक है, तो इनफाइनाइट सेट क्या होता है? विच हैव infinite elements, which have infinite number of elements, वो सेट जिसमें बहुत सारे मेंबर्स हैं जिनको हम काउंट नहीं कर सकते। लाइक वी हैव टेबल ऑफ 2 ऑल इवन नंबर्स, और वी कैन से काउंटिंग नेचुरल नंबर्स 1 2 3 4 5 सो ऑन। तो इस इनफाइनाइट सेट को इस तरह डॉटेड लाइन में रिप्रेजेंट किया जाता है। बट एक बात और है, जैसे हमारा सेट ऑफ रियल नंबर है, तो रियल नंबर को ना हम रोस्टर फॉर्म में नहीं लिख सकते हैं। तो रोस्टर फॉर्म क्या थी हमारी, कि हम सेट का अकेला अकेला एलिमेंट लिखते थे। तो रियल नंबर को क्यों नहीं लिख सकते? बेटा इसमें बहुत सारे नंबर्स हैं जो कोई पैटर्न फॉलो नहीं कर रहे, बट यहाँ इवन नंबर, काउंटिंग, होल नंबर सेट, वो इनफाइनाइट सेट रिप्रेजेंट कर रहा है। नेक्स्ट है बच्चे इक्वल सेट। दो सेट को इक्वल कब कहा जाएगा? ठीक है, इक्वल सेट्स कब रहेंगे? A is equal to B if all the members of all the elements of A are also all the elements of B, whatever the order is there। ठीक है, जैसे कि मेरे पास है A में एलिमेंट्स हैं 1 2 3 4 और B में एलिमेंट्स हैं 2 3 4 1, इस तरह। तो यहाँ पर दोनों में 4 4 हैं और सेम एलिमेंट्स हैं, तो हम कह सकते हैं ये इक्वल सेट है। अब इक्विवेलेंट सेट क्या रहता है? बेटा इक्विवेलेंट सेट होता है कि वो इक्वल नहीं है, सेम नंबर ऑफ एलिमेंट्स हो सकते हैं, बट एलिमेंट्स आर नॉट सेम, एलिमेंट सेम नहीं है। उस इक्विवेलेंट सेट में एलिमेंट सेम नहीं होते। लाइक वी हैव, एक सेट है AEIOU, 5 हो गए वावल का सेट, और उसी तरह बी सेट है हमारे पास। सेट बी जो है वो है 1 2 3 4 5, तो दोनों में ही 5 नंबर ऑफ एलिमेंट्स हैं, बट यहाँ ये इंग्लिश के अल्फाबेट्स हैं, वो काउंटिंग का है। इसी तरह बेटा एम्प्टी सेट क्या हो सकता है हमारी डेली लाइफ में? एम्प्टी सेट क्या रहेगा? जैसे कि मैं कहूंगी कि एक सेट है X सच दैट
x is the student of class 10th and +2 both. Is this possible? x एक ऐसा बच्चा है जो 10th में भी पढ़ता है, +2 में भी पढ़ता है, तो ऐसा सेट क्या होगा, वो होगा खाली, उसमें कोई एलिमेंट ही नहीं आ सकता। ये पॉसिबल ही नहीं है कि कोई बच्चा 10वीं कक्षा में भी है और 12वीं कक्षा में भी है, ठीक है। तो उसे कहा जाएगा नल सेट, एम्प्टी सेट, वॉइड सेट। फाइनाइट सेट नाम से ही है कि इसमें फाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट्स हैं। इनफाइनाइट सेट क्या रहेगा बेटा, जिसमें इनफाइनाइट नंबर्स हैं, ठीक है। और इक्वल सेट जिसमें एलिमेंट्स भी सेम हैं और उनकी काउंटिंग भी सेम है। ऑल द एलिमेंट्स ऑफ वन सेट आर ऑल्सो ऑल द एलिमेंट्स ऑफ सेकेंड सेट। और इक्विवेलेंट सेट क्या रहेगा, काउंटिंग तो सेम है बट शक्लें नहीं मिल रही उनकी, ठीक है, वो होते हैं इक्विवेलेंट सेट। तो ये था टाइप ऑफ सेट्स। सो प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब आवर चैनल।